जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, सुजय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, सुजय जय माखन चोर। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री जमुना महारानी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, जय जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम पूर्व निर्धारित जो नियमानुसार हम सबके बीच में प्रायः होता चला आ रहा है, श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश या हरि कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन सब बड़े प्रेम से मनमुग्ध होकर के उचारेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन नेत्र खोलो, जागो उठो मोहन नेत्र खोलो। गाय रभाती तुमको पुकारे, गाय रभाते तुमको पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरि बोल। नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से गाइए। नारायण वासुदेवा, हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण प्रेम से गाइए हे नाथ नारायण वासुदेव 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 नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बांके बिहारी लाल की परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री बांके बिहारी लाल की बांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज श्रीमद् भागवत का आपके ग्राम सिरसा में शुभारंभ होने जा रहा है। ये बड़ा ही पावन पुनीत अवसर है, क्योंकि यह सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आव न जाई। प्रभु की जब असीम अनुकंपा होती है तभी हमें ये सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। पर लोग कहते हैं महाराज प्रायः श्रीमद् भागवत कथाएं हो ही रही हैं और कथाओं में बड़ा आनंद आ रहा है, तो यह भी सत्य है, क्योंकि और युगों में कृतयुग, त्रेता, द्वापर, इनमें कोई यज्ञ करता था, कोई तपस्या करता था, बड़ी बड़ी साधनाएं हजारों हजारों वर्ष तक संत महात्मा बैठे बैठे अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी कर लेते थे, तब जाकर के भगवान उनको थोड़ा सा दर्शन देते थे। तब भी उनको निश्चित नहीं था, कन्फर्म नहीं था कि ये प्रभु हमें दर्शन देंगे ही। पर सबसे बड़ी बात यह है, जो कलयुग है, जिस युग में हम बैठे हुए हैं, वो केवल और केवल हरि गुण गाहा और गावहि नर पावहि भव थाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल नाम आधारा। ये जो है ये रामायण की चौपाई नहीं है, लेकिन संत महात्मा पुराण अंतर्गत कई हैं जो रचनाकार हैं, उन्होंने रचना की है। हमारे जितने भी भक्त जन हैं उनको देख करके हमें आज बड़ा आनंद आया। हमने देखा श्री यमुना महारानी का कलरव आपके बगल में ही है, जो कलकल करती हुई यमुना
आपको, आपके मन को कुंठित कर रही है। और इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा मैंने कहीं कहीं देखी है। जो आप लोगों में दिखाई पड़ा है कि माताएं बहनें जो भी पैदल यात्रा कर रही थीं, नंगे पांव थीं, आप लोगों ने जो सहयोग किया है, उनके पांव ना झुलस पाए, ये आपने जो पुण्य प्राप्त किया, ये उनके लिए तो सुविधा ठीक है, हो गई, पर वो ये सोच के तो नहीं गई थी कि हमारे लिए कोई आगे मैटी बिछाएगा। वो तो अपने मन से गए थे, लेकिन आपने जो पुण्य अर्जित किया है वो सराहनीय है। हमारे समस्त यजमान परिवार एवं ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, क्योंकि कार्य अकेले का नहीं होता। श्रीमद् भागवत या जितने भी पुण्य कृत्य हैं वो सब समाज मिलकर के ही कर सकता है। यदि हम सोचें हम अकेले कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते। हमारे साथ में भी हमारे सभी जब भाई नहीं आएंगे तो आनंद नहीं आएगा। पंडित जी नहीं होंगे तो पाठ कौन करेगा, वरण महाराज नहीं होंगे माला कौन चलाएगा। ऐसे ही श्रोता नहीं होंगे तो कथा फिर सुनाएंगे किसे। जब श्रोता अच्छे होते हैं तो कथा कहने का अलग ही एक भाव बनता है। आइए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। उसके पूर्व महात्म्य की कथा श्री वेद व्यास जी ने लिखी है, जो भागवत के अंतर्गत नहीं है, स्कंद पुराण के अंतर्गत है। बड़े भाव से हम श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वो कृष्ण कैसे हैं? जो सतघन चितघन आनंद घन है, जो सदैव प्रसन्न रहते हैं। उनका मुख कभी उदास नहीं होता। जो सत्य का प्रतीक है, जो आनंद का स्वरूप है, और जो तीनों तापों को नष्ट कर देने वाले। ताप कौन कौन है? दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। हमारे गोस्वामी जी महाराज जी ने भी कहा है, दैहिक दैविक भौतिक ताप। तो ये तीनों ताप जो तपा रहे हैं ये बड़े खतरनाक हैं। अब देखिए आप, अभी तो वैसे भी तपन है, गर्मी का समय है, ग्रीष्म ऋतु है, और इस समय केवल दो ही देवताओं का बोलबाला है। एक तो पवन देवता और एक सूर्य देवता। इन दोनों के अलावा सब मद्दे हैं, धीमे पड़ गए हैं, जल भी कम है, और समस्त देवता स्थिर हैं। लेकिन दो देवताओं का थोड़ा अपना रुतबा है। और ऐसी ग्रीष्म ऋतु में यदि कोई तपता हुआ व्यक्ति चला जाए और जाकर के गंगा जी में, जमुना जी में स्नान करे तो शीतल देह हो जाता है। जहां हर हर गंगे करके नाक पकड़ के डुबकी लगाई कि सारी गर्मी तुरंत समाप्त हो गई और ठंडक आ गई। अब धीरे धीरे जैसे ही हम बाहर निकले तो फिर वो सूर्य का ताप जो है वो तपाने लगा, और शीतलता थी जल की वो चली गई। क्योंकि वो कुछ समय की थी, जब तक स्नान करा तब तक तो ठीक है, और स्नान करके बाहर निकले तो धूप ज्यों ही पड़ी फिर गर्मी से परेशान होने लगे। तो जो तीन ताप तपा रहे हैं व्यक्ति को, वो बड़े खतरनाक हैं। दैविक ताप यही तो है, सूर्य भगवान तपा रहे हैं, देवताओं का ताप है। दैहिक ताप, महाराज बड़े परेशान हैं, आए दिन ज्वर आ जाता है, बुखार में परेशान। हमारा मानसिक ताप भी होता है। मन का ताप अगर ठीक हो जाए तो ये दोनों ताप फिर कुछ नहीं बिगाड़ते।
पर हर कोई मन के ताप में झुलस रहा है महाराज। और तो सब आनंद मंगल है, बस टेंशन है, टेंशन। ये टेंशन बड़ी खतरनाक चीज है महाराज। अब टेंशन का अर्थ क्या है? हम तो ज्यादा अंग्रेजी पढ़े नहीं भैया, पर आप लोग समझियो, हम तो सीधो सीधो अर्थ जाने। टेन माने होते हैं 10 और सन माने सूर्य। तो जहां व्यक्ति कहता है टेंशन है, तो समझ लो उसके अंदर 10-10 सूरजों की गर्मी सता रही है महाराज। बड़ी समस्या। एक सूरज के मारे तो परेशान है दुनिया, और आपके अंदर टेंशन। भगवान ही मालिक है, जिसके अंदर 10-10 सूरजों की गर्मी धधक रही हो, बोलो वो व्यक्ति शांत रह सकता है क्या? कभी नहीं रह सकता। तो महाराज जल में डुबकी लगाई तो शांत कर ली गर्मी, पर मन में जो 10-10 सूरजों जैसी गर्मी धधक रही है, उसका क्या उपचार है बताओ? तो उसके लिए सबसे अच्छी बात, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के सुंदर गुणानुवादों का श्रवण पान करो। और जब श्रीमद् भागवती गंगा में हम डुबकी लगाएंगे, देखो गंगा 2 प्रकार की होती है। एक तो भागीरथ जी लाए थे गंगा को, तो भागीरथी नाम पड़ गया। और ये भागवती गंगा है। इसको श्री ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को सुनाई गई, और नारद जी के द्वारा महर्षि वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी के द्वारा सुखाचार्य जी महाराज को श्रवण कराई गई। तो उसका नाम है भागीरथी गंगा, इसका नाम है भागवती गंगा। अब भागीरथी गंगा में आप जाओ तो डुबकी लगाओ तो ऊपर का ताप शांत। महाराज लेकिन मन गंदा है तो क्या करें? मन में ताप तपा रहे हैं, अब क्या करें? तो एक ही उपाय है, अब भागीरथी गंगा से काम नहीं चलेगा। अब भागवती गंगा का हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो कैसे, क्या किया जाए महाराज? कहाँ श्रवण, कैसे स्नान किया जाए? सीधी सीधी बात है। अब अगर वो गंगा में स्नान करना है भागीरथी में, तो हमें प्रयागराज जाना पड़ेगा, बिठूर जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? यदि भागवती गंगा में स्नान करना है तो क्या करें? कहीं नहीं जाना महाराज, बस ब्राह्मणों से प्रणाम करो और उनसे अनुनय विनय करो। वो आपके यहाँ ही, आपके घर में, आपके नगर में, आपके शहर में श्रीमद् भागवती गंगा को प्रवाहित करने चले आते हैं। वो एक जगह स्थिर रहती है, ये चलायमान है, आप जहां बुलाओ वहीं पे प्रकट है। उसमें आप एक बार स्नान करके ताप को शांत कर सकते हो शरीर के, लेकिन इसमें स्नान करके आप मन के ताप को शांत कर सकते हो। क्योंकि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। एक एक मंत्र, एक एक शब्द महामंत्र के बराबर है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे तीनों तापों को नष्ट कर देने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। नैमिषारण्य की पावन भूमि में अनेकानेक वर्षों से तपश्चर्या में लीन, सत्संग करते हुए हजारों हजारों वर्ष जिनकी उम्र आयु हो गई है, ऐसे शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। एक ही बस प्रयोजन है, जैसे भी हो कथा श्रवण करने को मिले। कथा श्रवण करने का लाभ भी यही है। आप कहो महाराज काकभूषुंड जी ने तो 27 कल्प बिता दिए राम कथा सुनते सुनते। क्या महाराज इतनी उम्र थी उनकी? और हमारी उम्र 100 वर्ष भी नहीं है पूरी, क्या है? सीधी सीधी बात है भैया,
उन्होंने 1 मिनट के लिए भी राम कथा को अपने से दूर नहीं किया। और हम बोलो राधे राधे, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। हम भैया महाराज आते तो कथा सुनने के लिए, लेकिन क्या करें, काम काज ही से फुर्सत नहीं मिलती। महाराज हम तो काम काज में परेशान हैं, पर उनको एक ही काम था, राम काज, राम कथा। हनुमान जी महाराज चिरंजीव क्यों हो गए? 7 चिरंजीव हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। हनुमान हैं। हनुमान जी अमर क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने अमर कथा को पान किया। बोले बाबा अमर क्यों हैं? अमर कथा को पान किया। हनुमान जी क्यों अमर हो गए? क्योंकि रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज ने मन में धारण किया श्री राम जानकी को, और इसीलिए वो अमर हो गए। यहाँ पर भी शौनकादिक ऋषि सब बैठे हैं, विराजमान हैं। एक ही इच्छा है, सत्संगार्थम। तभी उसी समय देखा 12 वर्ष के सुंदर संत वहां पधारे, जिनको देख करके समस्त ऋषि खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे, साष्टांग दंडवत करने लगे। अहो भाग्य हमारे जो प्रभु आप पधारे। आइए आइए महाराज, स्वागत है आपका। तुरंत खड़े हुए तो प्रश्न आता है, कौन है वो? श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं श्री सूत जी महाराज। तुरंत उन संतों ने प्रणाम किया, महाराज अरे आपको तो देख करके मानो हमें ऐसा लगा, अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज आप हम अज्ञानियों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश करने वाले हो। मानो हम संसारी हैं, हमारे अज्ञान रूपी हृदय का अंधकार जो व्याप्त है, उसको आप अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशमान कर दो। आपका प्रकाश कोई सहज प्रकाश नहीं है, आपका प्रकाश तो कोटि सूर्य समप्रभा। एक सूर्य का इतना प्रकाश है महाराज, करोड़ों सूर्य का कितना प्रकाश होगा। इतने सूर्यों का प्रकाश मानो आपके ज्ञान में प्रवाहित हो रहा है, तो थोड़ा कृपा करें और हमें भी वो पान कराएं। हमारे अज्ञान के अंधकार को नष्ट करिए प्रभु। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कर्णपटों को एक रसायन दीजिए। जैसे कोई रोगी हो और उसे रोग हो गया हो, डॉक्टर के पास जाए, वैद्य के पास गया, जड़ी बूटियां दे दी, जाओ इस चूरन को चटनी बना करके खा लेना। अब अगर बिना शहद लगाए हुए आपने चूरन को खाया तो बड़ा कड़वा है, स्वाद नहीं आता, तो फिर सही कैसे होंगे? तो कहते हैं भैया थोड़ा शहद लगा लो और शहद के साथ में आप बढ़िया ग्रहण करो तो स्वादिष्ट भी हो जाएगा और रोग भी हमारा नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप जो हैं वो कथा को बड़े सुंदर ढंग से कहते हो, रसायन यानी रस भरी कथा कहते हो प्रभु, सो कृपा करके हमें पान करिए। क्योंकि कोई हीरे को तो वही समझता है जो उसका पारखी होता है, जौहरी ही समझता है। अगर और किसी को मिल जाए तो वो तो एक खिलौना बना के खेलेगा, लेकिन वैसे अमूल्य है। वैसे ही प्रभु जो कथा है वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। बस हमें पता है आप हमें प्रसन्न कर दोगे कथा सुना करके। प्रभु हम पर कृपा करिए। बड़ा अनुनय विनय की। सूत जी महाराज कहने लगे, अरे ऋषियों आपने बड़ा मन प्रसन्न कर दिया, और केवल अपने लिए नहीं, सर्वजन हिताय, समस्त मनुष्य जाति को, समस्त
संसार को कल्याण करने वाला ये कथा का प्रश्न जो तुमने किया है वो अति दुर्लभ है। यही प्रश्न को लेकर के एक मैं तुम्हें सुंदर सी कथा सुनाता हूँ, सुनिए। बैठ गए आसन लगा करके और कथा प्रारंभ कर दी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। हे ऋषियों, ये संसार जो है वो पूरा काल के गाल में समाया हुआ है। ये संसार क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर है जिसका एक धरती के रूप में मुख का जो भाग है वो नीचे रखा हुआ है और मुख को उसने खोला है तो एक आकाश बन गया। इसी के बीच में हम समस्त जीव भ्रमित हैं, परेशान हैं, पर न जाने कब वह अजगर आकर के हमारे को बीच में दबोच ले, पता ही नहीं चलता। ये मान लो काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास बने हुए हैं हम, न जाने कब दबोच ले खा जाए, पता ही नहीं चलता। आज अच्छे भले थे, बोले महाराज जी वो तो है ही नहीं, कहाँ गए भैया? अरे महाराज जी कल तो अच्छे भले थे, पर पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा सा दर्द हुआ और पीड़ा हुई सीने में और बस समाप्त हो गए। क्या था? ये वही काल था, उसी काल का ग्रास बन गए, चले गए। ये संसार पूरा मानो उस सर्प के मुख में बैठा हुआ है, इसीलिए हमें वो रोज त्रासित कर रहा है, ताड़ना दे रहा है। कभी हमें कुछ पीड़ा हो जाती है, कभी हाथ पैर दुखने लगते हैं, कभी कमर में दर्द होने लगता है, कभी धीरे धीरे जब बुढ़ापा आता है तो दांत भी चले जाते हैं महाराज, बाल भी धीरे धीरे सफेद हो जाते हैं, कानों से सुनाई बंद, आंखों से दिखाई बंद, सूंघने की भी शक्ति चली जाती महाराज। बोलो राधे राधे। समस्त इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। लेकिन जब भी हम नहीं संभलते तो अंत में फिर काल का बुलावा आता है, तो फिर कोई नहीं रोक पाता। हम पहले तो खूब प्रयास करते हैं, बाल सफेद हो गए, बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करके तैयार, महाराज हम भी नौजवान हैं। बोले तुम कहाँ से नौजवान, 80 साल के है गए। अरे भैया हम भी भूतपूर्व नौजवान हैं। कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। दांत चले गए, नई बत्ती सी लगवा दी बढ़िया, आंखें चली गई, नई आंखें डलवा दी, सब व्यवस्था हो गई महाराज। कानों से सुनाई नहीं देता, मशीन भी फिट हो गई। लेकिन एक बात बताओ, अगर हार्ट ही बंद हो गया तो कहां कौन सी मशीन फिट करोगे? फिर नहीं कुछ होने वाला। अंतिम जो बुलावा आता है फिर हम बचने वाले नहीं होते। इसीलिए हमारे लिए सबसे अच्छा और सुलभ एक उपाय है। क्या है? श्रीमद् भागवती वार्ता कलौ कीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत रूपी वार्ता को हम सुनाएं, श्रवण पान करें तो समझ लो कि हम इस कलयुग के भव सागर से पार हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत का भी महात्मा हमारे व्यास जी महाराज ने प्रकट किया है। कैसे? ये भागवत क्या है? भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो कोई पुस्तक तो है नहीं, साक्षात भगवान के वांगमयी प्रति स्वरूप है श्रीमद् भागवत। और तो और महाराज ये इतनी दुर्लभ है, देवताओं को लिख दिया है। देवानामपि दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार की बात, श्री शुकाचार्य जी महाराज बैठे थे। जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा, जाकर के गंगा तट पर बैठ गए। जैसे ही कथा प्रारंभ सुखदेव जी महाराज ने की, उसी समय कुछ देवता एक हाथ में कलश लेकर के आए, अमृत का कलश। एवं विनमये जात सुधाराज्ञा प्रपीयता
हे महाराज कृपा करो, आशीर्वाद लेने आए। शुकाचार्य जी बोले खूब खुश रहो देवताओं, एक बात बताओ कैसे आना हुआ, क्यों आए हो? तुरंत कहा महाराज बस छोटा सा काम था, हमने सुना कि परीक्षित जी को श्राप लगा है कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के काटने से, तो हमने सोचा क्यों ना उनको ये अमृत पिला दिया जाए। ये स्वर्ग का अमृत है महाराज, जो पी लेता है वो अमर हो जाता है, तो इनको भी थोड़ा 2 बूंद पिला दो, ये भी अमर हो जाएंगे। शुकाचार्य जी बोले ये सबसे बढ़िया बात रही भैया, जल्दी लाओ 1 चम्मच इनको भी पिला दो। देवता बोले लेकिन महाराज थोड़ी एक हमारी भी अनुनय विनय है, शर्त है। क्या है भैया बताओ? शुकाचार्य जी समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोलो भैया देवताओं क्या बात है? महाराज बस थोड़ी सी बात ये है कि हम तो ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को पिला ही देंगे, पर इसके बदले में हमें श्रीमद् भागवती अमृत हमें पिला दीजिए, ये पान हमें करा दो। शुकाचार्य जी खूब ताली देके ऐसे, अरे ठगियाओ, हमें ही ठगने चले हो? हम जानते हैं तुम जन्म के ठगिया हो। तुम्हारी माँ अदिति के कोख से जन्म लिया भगवान वामन ने, चले गए बलि राजा को ही ठग लिया। अरे उसने क्या बिगाड़ा? तुमने जाकर के कई ऐसे छल किए हैं जिसका कोई पश्चाताप नहीं है। देवताओं लेकिन एक बात बताएं, ये जो भागवत का अमृत है, भागवती अमृत है, ये तुम्हें नहीं मिलने वाला। चलो यहां से भाग जाओ। तुरंत पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। महाराज बड़ी बेइज्जती हुई, ऐसी बेइज्जती हमने अपनी कभी जिंदगी में नहीं देखी। क्या हुआ? अरे महाराज वो भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, हमने सोचा हम भी पान कर लें, तो उन्होंने बुरी तरह भगा दिया, डांट फटकार के भगा दिया। महाराज ये कोई बात है? हमारी भी कोई इज्जत है, हम भी किसी पद पर हैं, हमारा भी नाम रुतबा है। इंद्र से कहा अरे घबराते क्यों हो इंद्र? ब्रह्मा जी ने कहा पहले ये देखो कि 7 दिन कथा सुनने वाले परीक्षित जी का क्या होता है, मोक्ष होता है या नहीं होता। तो बैठे रहे आशा में, और 7वें दिन जब देखा, राज्ञो मोक्षम तदा वीक्ष पुरा धातापि विस्मिता, सत्यलोके तुलां बद्ध्वां तौलयत साधनान्यजा। वहां पर जैसे ही देखा कि 7 दिन तक कथा सुनने वाले परीक्षित महाराज को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा, तो धाता भी विस्मिता, ब्रह्मा बाबा भी चक्कर में पड़ गए। हे भगवान, ये तो बड़ा खतरनाक जड़ी बूटी है, इससे तो सीधा कल्याण, डायरेक्ट प्रमोशन हो गया, कहीं बीच में कोई पोस्ट ही नहीं मिली, सीधी ऊपर। क्या है ऐसा? देखें तो सत्यलोक में गए, वहां तौला तराजू पर, तो एक तरफ समस्त धर्म ग्रंथों को रख दिया, दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत को ज्यों ही रखा तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा एकदम नीचे हो गया, सबसे वजन उसी में निकला। लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। जैसे ही देखा लघु निन्यानि जातानि, समस्त शास्त्र धर्मशास्त्र छोटे पड़ गए भागवत के बीच में। आज घोषणा कर दी, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। ये कोई छोटा मोटा साधारण ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान है, साक्षात रसस्वाद श्री रसराज बांके बिहारी इसमें विराजमान रहते हैं। एक बार नारद मुनि हुए पहुंचे कहां पर? बद्री विशाल में। वहां पर संयोगवश 4 कुमार दिखे, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, जिनका नाम है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। एकदा हि विशालायां 4 ऋषयो मला, सत्संगार्थं समायात दद्रसुस्तत्र नारद। एकदा ही विशालायाम, विशालकपुरी में
जहाँ बद्री विशाल विराजमान हैं, बद्री नारायण विराजमान हैं हमारे, वहां पर नारद जी को खिन्न मना देखा तो चारों कुमार सोचने लगे हमारा छोटा भैया क्यों दुखी है, भैया चलो चल करके देखें क्या कारण है। तुरंत जाकर के कहा कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितो गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तव। भो ब्रह्मन तुम कथम दीन मुखः, आपका मुख क्यों दीन दिखाई दे रहा है। अरे तुम्हें देख करके तो ऐसा लगता है मानो किसी महाकंजूस का धन चला गया हो उसके हाथ से, महाराज बिल्कुल कंजूस हो जो और उसका धन चला गया हो, लग तो हमें ऐसा ही रहा है। क्या प्रयोजन है शीघ्र बताएं। तुरंत कहने लगे श्री नारद जी, प्रणाम किया अपने अग्रजों को और प्रणाम करके कहते हैं महाराज एक बड़े संकट में घिरे हैं। अहम तू पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। महाराज हमने सोचा भगवान श्री नारायण के दर्शन किए तो सोचा इनके दर्शन तो यहाँ हो गए, लेकिन इनकी कथा सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि श्रीमद् भागवत हो चाहे राम कथा हो चाहे भजन हो, ये स्वर्ग में नहीं है, ना बैकुंठ में है, न कैलाश में है, कहीं नहीं है। ये केवल और केवल इस धरातल पर ही है, मृत्यु लोक में सुलभ है। इसलिए नारद जी ने सोचा वहां तो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री नारायण हैं, दर्शन तो हो गया, पर कथा सुनना है तो हमें धरती पर ही जाना पड़ेगा। पृथ्वी लोक पर आए और जैसे ही भूमंडल पर हमने भ्रमण किया महाराज, क्यों सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से, पर महाराज पूरे संसार में घूमे, कहीं लाभ नहीं मिला, कहीं कथा सुनने को ही नहीं मिली। सनकादिक ऋषि बोले महाराज एक बात बताए नारद, हमें लगता है तुम बंबई कलकत्ता घूमे होंगे, तो अब ऐसे शहरों में तुम्हें कहां से भागवत कथा सुनने को मिलेगी। अरे कहीं तीर्थ में जाते तो कथा सुनते। बोले महाराज हम कहीं बंबई दिल्ली नहीं घूमे, हम तीर्थों में ही गए। कहाँ कहाँ गए बताते हैं। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हम पुष्कर गए, प्रयाग गए, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन, सब जगह हम गए, पर प्रभु कहीं भी हमें शांति नहीं मिली, मन को शांति नहीं मिली। जहां जाते हैं वहीं देखते हैं मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या कृतद्रुता। और एक ही एक देखते हैं कि आजकल लोगों की पहले तो बुद्धि मंद, फिर महाराज भाग भी मंद। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या हृतद्रुता। यदि बुद्धि मंद हो जाए तो किसी किसी का भाग्य इतना प्रबल होता है कि जंगल में भी पहुंच जाए तो भी चकाचक है जाती है। महाराज कहते नहीं महाराज जी हमारा तो भाग्य ही प्रबल है जो हम आनंद से खा पी रहे।